हेलो दोस्तों, मैं हूं गल यादव और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग का एक और नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? देखो, बिना वक्त गवाए छोटी वीडियो बनाना चाहता हूं मैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो तुम लोग देखते भी नहीं हो। ठीक है, तो क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? क्रॉस वैलिडेशन होता है एक मेथड। किस चीज का मेथड होता है? ट्रेनिंग और टेस्टिंग का एक मेथड है, जिससे कि हम किसी भी अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो बताता हूँ। इसके अंदर ना एक टर्म होती है के फोल्ड। अभी सिर्फ बता रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा के फोल्ड क्या होता है। तो क्रॉस वैलिडेशन मेथड जो होती है, क्रॉस वैलिडेशन का मैं आपको पूरा वो बताता हूँ कैसे काम करती है। ओके, तो क्रॉस वैलिडेशन में हम जो भी हमारा डेटा रहता है उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो के है इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, कितने फोल्ड हुए हैं, कितने फोल्ड में उसे डिवाइड किया गया है। अरे भाई ये क्या होगा? हाँ, ठीक है, कितने फोल्ड में उसे हमने डिवाइड किया है। कैसे? मान लो कि हमारे पास कुछ 100 इमेजेस का डेटा है। क्या है? 100 इमेजेस। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये हमने 5 पार्ट में के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 2, के इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू 4 एंड के इक्वल्स टू 5। हमने 5 पार्ट में हमारे डेटा को डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर ईच हैज 20 इमेजेस। और इसकी मेथड का क्या, इसका काम क्या रहता है? हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर, हम इस वाले को, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट वाला के इक्वल्स टू 1, ये वाला जो फोल्ड है, हम इस वाले फोल्ड को देखो, इससे उठाते हैं ना, हम इस वाले फोल्ड को यूज करेंगे टेस्टिंग में। और बाकी सारे को, जो ये वाला जो पूरा है, इसको हम यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे टेस्टिंग में, और इसको हम यूज करेंगे ट्रेनिंग में। समझ आया क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं, हमने एक किसी भी फोल्ड को उठाया, उसको टेस्टिंग में डाला और बाकी के 4 फोल्ड को ट्रेनिंग में डाला। सेम चीज दोबारा करेंगे। दोबारा क्या करेंगे, अगली बार हम, देखो अगले पेज पे समझा देता हूँ। ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, अगली बार हम क्या करेंगे, ये वाला जो डेटा है इसको डालेंगे हम ट्रेनिंग के टेस्टिंग के लिए, एक 20 इमेजेस वाला, और बाकी का ये वाला। और इन तीनों को क्या करेंगे, मतलब ये 60 इमेजेस है और 20 इमेजेस है, इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा हम 5 बार करेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार कभी ये वाला टेस्टिंग में जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, ये वाला, ऐसा 5 बार करेंगे। तो हमारे पास 5 अलग अलग एक्यूरेसी आएगी। 5 अलग अलग एक्यूरेसी कैसे आएगी वो बता देता हूँ। मान लो कि तुमने पहली बार किया, तुम्हारी एक्यूरेसी आई कुछ 85%। दूसरी बार किया तो तुम्हारी एक्यूरेसी आई 83%। फिर किया तो आई 82%। फिर किया तो 80%। फिर किया तो 84%। ये तुम्हारी हर बार की एक्यूरेसी आई। अब तुमने क्या किया, अब तुमको ना फाइनल एक्यूरेसी फाइंड करनी है पूरे मॉडल की। तो तुम क्या करो, इस पर्टिकुलर को पूरे को डिवाइड, पूरा इसका एवरेज ले लो। कैसे ले लो, 85 प्लस 83 प्लस 82 प्लस 80 प्लस 84। जल्दी से करके दिखाओ मेरे से पहले। ठीक है, तो 8 5 90, तो 90 तो ये हो गए, और 5 3 8 और 2 10 और 4 14। तो ये हो गया हमारे पास समथिंग 8 5 90 था ना, तो ये हो गया 914। ठीक है, तो 914 के आसपास है। ठीक है, और इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो इक्वल्स टू 914 डिवाइड बाय 5। एक बार में आ गया 4, 8 बार में आ गया एक, ओह सॉरी सॉरी, शायद मैंने कुछ गलत कर, सही कर रहा हूँ ना यार, इसको जोड़ ही लेते हैं भाई। सब मैं उतनी अच्छी भी नहीं मेरी। 1 2 3 4 5 सही तो है भाई, ये 90 तो, ये तो 900 तो ही हो गया। ए भाई, सॉरी सॉरी, 8 5 40 होता है ना, अब मैं 18 का टेबल पढ़ रहा हूँ। 18 5 90 होता है, 8 8 अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ, तो 8 के टेबल में हमारे पास आ जाएगा। ओके, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, 8 5 40 तो होता है यार, कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। 8 5 40 होता है, तो 400 ये हो गया, एंड 5 और 3 8 और 10 और 4 14, भाई क्या कर दिया तुमने, 414 होता है ये। चलो मिटा लो इसको, ये क्लिप काट देनी चाहिए वैसे मुझे, पर ठीक है, छोड़ो। हाँ, तो 414 हमारे पास आ गया है, और 414 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ आ जाएगा 8, एंड हियर इज 1, देन जाएगा 82.8। 82.8 ये हो गई हमारी फाइनल एक्यूरेसी। क्या हो गई हमारी फाइनल एक्यूरेसी? समझ आया क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है? क्रॉस वैलिडेशन हमारे डेटा को इक्वल के पार्ट्स में, के फोल्ड्स में डिवाइड करता है, और फिर एक, उसके एक पर्टिकुलर फोल्ड को टेस्टिंग के लिए डालता है, और बाकी के बचे हुए जितने भी फोल्ड रहेंगे उनको ट्रेनिंग में डालेगा। और ऐसा वो जब तक करेगा जब तक कि सारे पर्टिकुलर फोल्ड एक एक बार टेस्टिंग में नहीं चले जाएं, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के
लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।